गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भिन्नों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, और इसमें हम लोग सबसे पहले सीखे थे जोड़ना, यानी दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो एक एग्जाम्पल से जल्दी से इसे रिकॉल कर लेते हैं कि दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2/4 को ऐड करना है 5/6 के साथ, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे 4 और 6 कौन से पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 3 दोनों आता है? कोई नहीं है। तब ये गुणा हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो एलसीएम कितना हो गया, 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12। अब इस 12 में हम भाग देंगे कितना से, 4 से, और फिर देंगे 6 से। तो सभी बच्चे बताएंगे कि अगर 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 3 आएगा। तो 2 में जो इसके ऊपर है इसमें गुणा हो जाएगा 3 से, प्लस अगर 6 से भाग देते हैं 12 में तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 5 में गुणा हो जाएगा 2 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, बट्टे में कितना है 12, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, बट्टे में है 12। क्या ये कटेगा 16/12? एकदम कटेगा, 16/12 कटेगा, एकदम कटेगा। कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 अठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, तो दो भिन्नों को जोड़ना हमने लास्ट क्लास में सीखा था और इसी पे आधारित ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए, तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 9/14 को आपको ऐड करना है 5/21 के साथ। तो सभी बच्चे पहले 14 और 21 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो 14 और 21 दोनों किसके पारा में आता है, 7 के। इतना मैंने हिंट दे दिया। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। समय बहुत है, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, देखिए, इनको आवाज अगर नहीं आ रहा था तो मेरी बात इन्होंने कैसे सुना कि दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। दीपक तनवर माइक म्यूट कीजिए।
इस प्रश्न के लिए आपके पास है सिर्फ 15 सेकेंड, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में, और 15 सेकेंड का समय है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, सर मुझे भेजना नहीं आता, कैसे भेजूं? 5। जिनको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है वो ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। जिनको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है वो स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना रहता है। 3 बिंदु जब स्क्रीन पे दिखाई देता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज वाले बटन को दबाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, एक्टिव पोल का। और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी, डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं डी सही है तो डी को सिलेक्ट करेंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो डी को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद वोट का बटन दबा देंगे। जो भी आंसर सही होगा, मैंने एग्जांपल में लिया कि मान लेते हैं डी होगा तो डी को सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सबसे पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं। 4 ऑप्शन आता है, जो सही होता है उसको वोट का बटन दबा देते हैं। लास्ट का 5 सेकंड बचा था। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं ये प्रश्न कैसे कंप्लीट होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 14 और 21 का एलसीएम निकालना है। 14 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21। और कोई संख्या से नहीं कटेगा तो अब ये गुना हो जाएगा। 7 में 2 से और 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 तिया 42। तो एलसीएम कितना हो गया, 42। तो ये एलसीएम ले लिए 14 और 21 का 42। अब 14 में 42 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 तिया 42, 3 आएगा। तो 9 में गुना हो जाएगा 3 से। अब 21 में भाग देंगे 42 में, 21 से भाग देंगे 42 में तो क्या होगा, 21 दूनी 42, 2 बार में कटेगा तो 5 में गुना हो जाएगा 2 से। बीच में जोड़ का सीन है तो बीच में जोड़ आ जाएगा। 9 में 3 से गुना करेंगे 27, प्लस अगर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, बटे में हो गया 42। नीचे वाला मैं मिटा देता हूं, एलसीएम की अब आवश्यकता नहीं, आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब 27 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, अब बट्टे में है 42। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 37/42। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है, वाई टाइप करेंगे। दीपिका माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। सर आवाज नहीं आ रही। दीपिका क्या दिक्कत है। सर एक बार और समझाना। मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा, माइक ऑन कीजिए। बताइए 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा, 42। 42 हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ये 42 एलसीएम। सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, हो गया। यस सर। अब देखिए 14 में 42 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 14 से 42 में भाग देंगे तो कितना बार में 42 कटेगा, 3 कटेगा। तो ऊपर में 9 है तो 9 में कितना से गुना होगा, 3 से गुना होगा। यस सर। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब यहाँ पे 21 में 42 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 21 से भाग देंगे 2 आएगा। तो 5 में 2 से गुना होगा। यस सर। अब देखिए 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 आएगा। यस सर। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। यस सर। अब 27 में 10 जोड़ेंगे तो 37 होगा। यस सर। और नीचे में 42 है तो 42 रहेगा। यस सर। तो आंसर क्या होगा, 37/42। कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया बताइए। ओके सर। नहीं समझ में कहाँ नहीं आया ये तो बताइए। ये सर 9 गुणा 3 और 5 गुणा 2 ये सूत्रियां समझ में नहीं आया था। अभी आ गया ना। यस सर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
और किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो लास्ट क्लास में आपने जोड़ना सीख लिया था, आज हम लोग सीखेंगे घटाना और गुना करना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो घटाने का नियम क्या कहता है, जैसे आप लोग जोड़ते थे वैसे ही घटाते हैं, कुछ भी अलग नहीं होगा। अलग नहीं होगा मतलब क्या है, 3/4 को आपको इसमें से माइनस करना है 2/3 को। तो सेम प्रोसेस है, 4 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, जब 4 और 3 ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 4 और 3 दोनों आता है, तो हम इसे गुना कर देंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब देखिए इस 12 में हम पहले भाग क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा, 3। तो अब ऊपर वाला 3 में गुना हो जाएगा 3 से। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे। अब इस 3 से भाग लगेगा 12 में, तो 3 से भाग लगेगा 12 में तो कितना आएगा, 3 चौका 12, 4 आएगा। तो अब इस ऊपर वाले 2 में जो है 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 में 3 से गुना होगा तो 9, माइनस 2 में 4 से गुना होगा तो 8। अब बट्टे में क्या है, 12। 9 में से 8 गया 1, अब बट्टे में है 12। ये आपका आंसर हो गया 1/12। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। एकदम आसान है, जैसे जोड़ते थे वैसे ही घटा देंगे, कुछ भी नयापन नहीं है। एलसीएम लेंगे, गुणा करेंगे, जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और आप लोग करके बताइए तो सभी बच्चे। जैसे मैं यहां लिख दूं 2/4 माइनस 1/3, इसको सभी बच्चे करके बताइए आंसर क्या आएगा चैट सेक्शन में। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है म्यूट कर लीजिए। कुलदीप निहाल माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से मैं बाहर कर दूंगा, बता देता हूं। तो कोई भी बच्चा अनावश्यक माइक ऑन नहीं करेगा। कोई भी बच्चा अनावश्यक माइक ऑन नहीं करेगा। सॉरी सॉरी, सभी बच्चे चैट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। दो बच्चों का आंसर आया है। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। दीपिका राजवाल आपका आंसर गलत है, एक कभी भी आंसर नहीं आएगा। राहुल राजवाल माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा। चेक करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 आएगा। तो 2 में गुना होगा 3 से, माइनस 3 में 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 3 में अगर 3 से भाग देंगे 12 में तो आएगा 4। तो 1 में गुना होगा 4 से। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, बट्टे में है 12। 6 में से 4 गया 2, बट्टे में है 12। तो ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो आंसर कितना आ गया, 1/6। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बाकी सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। जी सर। यस सर। माइक ऑन कर, सर। रिमूव कर दूंगा मैंने अगर आइंदा आपने माइक ऑन किया तो। मैंने बता रखा है ना कि अगर क्लियर है तो वाई टाइप करना है। चलिए, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 4/5 में से आपको घटाना है 1/3 को। ठीक है, 4/5 में से 1/3 को घटाना है। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा उसमें आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। 4/5 में से 1/3 को घटाना है। कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, आंसर को चेक कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। कर लिया सर।
इंतजार कीजिए, जब पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर आज की क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है। आप अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि आपका बैच है B09, उसका रिकॉर्डिंग चाहिए। आप जिस भी ग्रुप में है उसमें रिकॉर्डिंग के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा। अपने बैच का नाम B09, आप जिस भी बैच में वहां पे B09 लिखिएगा कि हमें B09 का आज का डेट डाल दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है सर। आप माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर किया कीजिए। कुछ बच्चे पोल सेक्शन में आंसर एकदम नहीं करते हैं। देखिए पोल सेक्शन में जो आंसर नहीं करते हैं उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता है और एग्जाम होने पे आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए अच्छे तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर करने होंगे, और अटेंडेंस भी तभी लगेगा जब आपके एग्जाम क्या बोलते हैं पोल में आप उत्तर देंगे। इसीलिए सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ आधे बच्चों ने। आप आंसर नहीं देंगे आपको दिक्कत होगा। पोल सेक्शन में कैसे उत्तर देते हैं मैं दोबारा से बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे सबसे पहले क्लिक करते हैं पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा 4 ABCD। इसमें से जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इसमें से जो सही है उसे सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। तो लास्ट के 10 सेकंड है। जो भी बच्चा, अभी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जिन 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे आएगा 15। ठीक है, अब 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 3 आएगा। तो 4 में 3 से गुणा कर देंगे, 4 में 3 से गुणा, माइनस है तो माइनस का साइन। अब 3 से भाग लगाएंगे 15 में, 3 से भाग लगाएंगे 15 में, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 में गुणा होगा 5 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, माइनस है तो माइनस, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, बट्टे में है 15। सभी बच्चे बताएंगे 12 में 5 गया 7, अब बट्टे में है 15, तो आंसर क्या हो गया, 7/15। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7/15। अब सोचिए प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार के आ जाए, दोनों ही मिश्र भिन्न में रहे, जैसे कि 3.1/4 दे दे, अब माइनस करना हो 2.1/4 को, 4 नहीं इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, आपको इसे माइनस करना है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे, और इसे भी। ठीक है, इसे अनुचित भिन्न में बदलना आप लोगों को मैंने सिखाया था। तो चलिए इसको बदलते हैं। क्या करेंगे, तो 4 में पहले 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, और एक ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब बट्टे में जो 4 है वही बट्टे में 4 रहता है, माइनस 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, अब प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, बट्टे में कितना है 2 है तो 2 ही रहेगा। अब देखिए 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है। तो 4 एकम 4, 4 से 4 में भाग देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 13 में कितना से गुणा होगा 1 से गुणा होगा, माइनस 2 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 2 आता है, 2 2 नहीं 4, तो 2 आ गया। तो 5 में कितना से गुणा होगा 2 से,
अब देखिए 13 एकम 13 माइनस 5 दूनी 10 बट्टे में 4, तो 13 में से 10 गया 3, अब बट्टे में 4, तो आंसर क्या हो गया 3/4। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक प्रश्न है आपके सामने ठीक इसी पे आधारित, 7.1/2 में से आपको माइनस करना है 3.3/4 को, ठीक है। इतने में से आपको इतना को घटाना है, यानी 7.1/2 को में से माइनस करना है 3.3/4 को। तो सभी बच्चे कॉपी पे इसे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले पोल सेक्शन में सॉरी कॉपी पे पहले इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उत्तर दीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा 30 सेकंड के बाद। सॉल्व कीजिए कॉपी पे पहले। सलमान हुसैन, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। चलिए मैंने पोल दे दिया, सभी बच्चे पोल में उत्तर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना सॉल्व किए पोल में उत्तर मत दीजिए, पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर ही उत्तर दीजिए, ठीक है। बिना सॉल्व किए पोल में उत्तर मत दीजिए, पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल में उत्तर दीजिए। तुक्का मारिएगा गलत होगा, और ये सारी रिपोर्ट आपके टीचर के पास भेजी जाती है कि किस बच्चे ने कैसे गलत किया है, कैसे सवाल को। तो ध्यान से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। जय, आप बार बार हैंड वाला बटन दबा रहे हैं, हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अनावश्यक हाथ वाला बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है। लास्ट का 10 सेकेंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा था कि पहले से हम इसे नॉर्मल भीन में बदल देंगे, इसे भी नॉर्मल भीन में बदल देंगे। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, और 1 जोड़ देंगे तो 15/2 ये हो गया। माइनस 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 जोड़ देंगे तो ये 15/4 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने आपको पीछे की क्लासेस में सिखा चुका हूं। अब क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम पहले बता चुका हूं, कितना होता है 4 होता है। तो 2 में 4 से गुणा भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, तो 15 में कितना से गुणा होगा 2 से। माइनस 4 में 4 से भाग लगेगा तो 1 आएगा, तो अब 15 में कितना से गुणा होगा 1 से, ठीक है। तो 15 में 2 से गुणा करेंगे 30, माइनस 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15, अब बट्टे में कितना है 4, तो 30 में से 15 गया 15, बट्टे में कितना है 4, तो आंसर क्या होगा 15/4, ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। सर ये दोबारा समझाना। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए।
जिनको दोबारा जानना है माइक ऑन कीजिए। ये अभी समझाया हुआ, दोबारा समझाना सर। माइक ऑन रखिए, जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 4 का, हाँ एलसीएम बताइए। 2 और 4 4 का कितना होता है? एलसीएम 4। निकालेंगे तो 4 होता है ना। तो यहाँ पे हम्म। एलसीएम मैंने कितना लिखा है? 4 लिखा है। देखिए यहाँ पे जिसे मैं गोल कर रहा हूँ, ये 4 लिखा है एलसीएम। समझ में आ रहा है? हाँ। अब 4 में 2 से भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 8। यार 2 से 4 में भाग देंगे तो 8 आएगा। 2 चौक 2 दूनी 4 होता है, 2 आएगा ना। हाँ। कितना आएगा? 2 से अगर 4 2। में भाग देंगे, 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये कट के कितना आएगा? 2 आएगा ना। 2। हाँ। तो अब ऊपर वाला, इसके ऊपर क्या है? 15 है, तो 15 में 2 से गुणा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ जी। अब ये 4 से जो है हम भाग देंगे, 4 में कितना आएगा? 4 एक। बटा 4 1 आता है ना। तो 15 में कितना से गुणा होगा? इसके ऊपर 15 है, तो एक। 15 में 1 से गुणा होगा, दिखा। हाँ जी। अब 15 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना 30। आएगा? और यहाँ 15 में 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 15। और 30 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 15। 15 अब बटे बच्चे में 4। क्या है? आंसर क्या होगा? 15 बटे 4। ठीक है। कहाँ पे दिक्कत हो रही है समझने में? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, मैं दोबारा से बता दूंगा, लेकिन प्लीज आप लोग को जो बताया जाता है उसे सुनने की कोशिश तो कीजिए। अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। देखिए डाउट पूछने वाले बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो डाउट पूछते हैं ना, एक्चुअल में वो पढ़ना चाहते हैं। और जिनको समझ में भी नहीं आता है और डाउट भी नहीं पूछते हैं ना, वो कभी समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जब भी डाउट हो पूछने के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 बटा 4। तो आप लोगों को घटाव करने आ गया। अब हम गुणा करना सीखेंगे, और गुणा करना बहुत ही आसान होता है। आसान क्यों होता है तो देखिए समझते हैं। 2 तरीका है गुणा करने का। कोई भी संख्या अगर लिखा गया है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 4, तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ। मैं लिखा हूँ 5, तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। यहाँ लिखा है 6, तो 6 को 6/1 लिख सकता हूँ। यानी कोई भी संख्या अगर पूर्ण संख्या होती है तो हम उसके नीचे बट्टे में 1 लगा देंगे, उसका मान वही रहता है। जैसे मैं लिख दूं 7, तो इसको मैं 7/1 लिख सकता हूँ। मैं लिख दूं 10, तो इसको मैं 10/1 लिख सकता हूँ। बात समझ में आया? तो 5 बराबर 5/1, 6 बराबर 6/1, 7 बराबर 7/1, 4 बराबर 4/1, 10 बराबर 10/1। कोई अंतर नहीं है। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है कि 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1, 5 को 5/1, 6 को 6/1 और 10 को 10/1 लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे 4 को 2/3 से गुणा करना है, तो 4 को हम पहले ही लिख देंगे 4/1, और गुणा करना है 2/3 से, तो 2/3। अब यहाँ पे देखिए 4/3 को गुणा करना है किसके साथ? 5/6 के साथ। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी गुणा होगा ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा, और नीचे का नीचे के साथ गुणा होगा। कभी भी इधर उधर गुणा नहीं होता है। नीचे का नीचे के साथ गुणा होता है, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होता है। तो अब बताइए, ऊपर का ऊपर यानी 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 8। बटे में 1 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। ये आंसर हो गया। अब ऊपर का ऊपर 4 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 20। नीचे में 3 में 6 से गुणा करेंगे कितना होगा? 18। ये आपका आंसर हो गया। अब 20/18, तो ये कटेगा, कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 दहिया 20 और 2 नवा 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10/9। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया, आप इन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बता दूं। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप इन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बता दूंगा। अवधेश चौधरी माइक ऑन कीजिए। अवधेश चौधरी माइक ऑन कीजिए। यस सर। बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया? सर मैं अभी अभी आया, दुकान गया हुआ था। तो ये तो गलत बात है ना। अब क्लास के टाइम में बाहर जाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? सर आगे से नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि अगर 4/1 में गुणा करना है 2/3 को, तो मैंने बताया कि ऊपर वाला दोनों आपस में गुणा होता है और नीचे वाला दोनों आपस में गुणा होता है। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1, 6 को 6/1। ठीक है, जो भी बच्चा ये अनावश्यक वाई टाइप किया, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। कुलदीप निहाल, आपको कभी भी क्लास में ऐड नहीं किया जाएगा। कुलदीप निहाल से जो बच्चा है, आपको हमेशा के लिए क्लास से बाहर किया जा रहा है। आप कभी भी क्लास में नहीं जुड़ सकते। ठीक है, ऐसे अनावश्यक जो मैसेज टाइप करते हैं उनको कभी भी क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 1/5 में गुणा करना है 6/7 से, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए सभी बच्चे। 1/5 में गुणा करना है 6/7 से, इसका आंसर क्या होगा? तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुणा कर देंगे, 1/6 को गुणा कर देंगे, 1/6 गुणा होगा, 5 में 7 गुणा होगा, तो 6/35 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे देखते हैं। 4/7 को गुणा करना है आपको 14/12 से। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हम या तो पहले काट दें या तो बाद में काट दें। मतलब कि एक होता है गुणा करके काटिए या गुणा करने से पहले काट दिए। तो 4 एकम 4 और 4 3 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बात समझ में? जब भी कटेगा ऊपर नीचे कटेगा, दोनों नीचे का आपस में नहीं कटेगा, दोनों ऊपर का आपस में नहीं कटेगा। तिरछा तिरछी ऐसे काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं काटेंगे, यानी ये आपस में नहीं कटेगा। ठीक है? कटेगा कब? या तो ऊपर नीचे या तो तिरछा तिरछी, यानी ये दोनों ऐसे आपस में कट सकते हैं, ये दोनों भी आपस में कट सकते हैं, ऊपर नीचे भी आपस में कट सकता है, लेकिन ऐसे कभी सीधा सीधी नहीं कटेगा। ठीक है? तो इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो गया? कटने के बाद देखिए आंसर क्या आता है। तो इसको हम अगर काट दिए हैं तो बताइए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 1 में गुना होगा 2 से तो 2 होगा, बटे में 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 में 3 से गुना होगा तो 3 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। बात समझ में आया? क्लियर है ना? तो जो आपको इच्छा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे 30 है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30/1। और गुणा करना है आपको 7/20 से। तो आप मन करे तो पहले काट लीजिए या फिर बाद में काटिए। तो काटना चाहे तो हम 0 से 0 को पहले भी काट सकते हैं, अब मन करे तो बाद में भी काट सकते हैं। तो जैसा आपकी इच्छा हो आप वैसे कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है, चैट सेक्शन में नहीं। चलिए सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए जो अनावश्यक हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहुल राजवाल, शमशेर सिंह, अनावश्यक अगर आपने हाथ का बटन दबाए बार बार तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। ओके सर। सनी, आपने फिर हाथ का बटन दबाया बिना मतलब का। पोल में उत्तर देना है, ठीक है?
राहुल रजवाल मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ, बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हैं। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या करेंगे, या तो हम पहले 0 को 0 से काट दें, तो ये ऊपर में क्या बचेगा 7 तरीका 21, अब बट्टे में क्या बचेगा 2। तो ये एक तरीका है ऑप्शन ए। या फिर आप पहले क्या करो, 30/1 गुने में है 7/20, तो आप पहले गुना कर लो। ठीक है, पहले आप क्या करो, गुना कर लो। तो अगर हम 30 में 7 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 210, अब बट्टे में है 20, 1 से गुना होगा तो 20, और फिर 0 से 0 काट दो तो आंसर आएगा 21/2। तो जो आपको सही लगे आंसर वही आएगा, 21/2 ही। कोई भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर ये कटेगा नहीं? कटाया तो हूँ, 210/20 कटा तो है 21/2। कटा है ना 210/20, 0 से 0 कट गया ना। अब 21/2 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। नेहा जांगरा माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। सर ये कैसे होएगा? क्या कैसे आएगा? गुना आता है? गुना आता है आपको? क्या सर? गुना करने आता है? हाँ। बताइए 30 में 7 से गुना करेंगे कितना आएगा? 21। 30 में 7 से गुना करेंगे 21 आएगा। किससे? 30 में 7 से गुना करेंगे 21 आएगा। 210। तो 210 यहाँ लिखा गया, दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। अब बट्टे में 1 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 आएगा। तो 0 से 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0 से 0 काट गए तो क्या बचेगा? 21/2 बचेगा। ठीक सर। तो फिर समझ में क्या नहीं आया था? सर ये कटने के लिए कर रखा था मैंने। हाँ, तो 0 से 0 कट जाता है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो कट जाता है। समझ में आया? ठीक। और कोई बच्चा? चलिए, तो नेक्स्ट ये प्रश्न हो गया 21/2। नेक्स्ट प्रश्न करिए सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 14/15 में आपको गुणा करना है 5/7 से। आप देख लो, या तो पहले कटा दो या गुणा करने के बाद कटा दो। पोल सेक्शन में आंसर करना है। याद रखिएगा कभी भी नीचे नीचे नहीं कटता है। ये जो आमने सामने है ना, कभी भी नहीं कटेगा। कटेगा तो या तो ऐसे कटेगा, देखिए काटने के लिए हमेशा या तो तिरछा कटता है या तो ऊपर नीचे कटता है। कभी भी ऐसे इधर नहीं कटेगा, ये कभी ऐसे इधर नहीं कटेगा। जब कटेगा ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, या तो ऐसे कटेगा या तो ऐसे कटेगा। बात समझ में आया? कभी भी सामने सामने ऐसे कभी नहीं कटेगा। ठीक है, जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं ऐसे कभी नहीं कटता है। रेड मार्क जो किया हूं ऐसे कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 14/15 में आपको गुना करना है 5/7 से। 5 सेकंड के बाद आपको पोल दिया जाएगा, तब तक सॉल्व कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या करेंगे, तो हम पहले भी काट सकते हैं, जैसे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 कट गया, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। तो बचा क्या ऊपर में, 2 में 1 से गुणा हो जाएगा 2, और बट्टे में 3 में 1 से गुणा होगा तो 3। तो आंसर हो गया 2/3, यानी कि ऑप्शन बी। या फिर आप बाद में भी काट सकते हैं, जैसे 14/15 है, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखिए, 14/15 गुने 5/7 है, तो हम गुणा करके भी बाद में काट सकते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, तो 14 में 5 से गुणा करेंगे 70, बट्टे में 15 में 7 से गुणा करेंगे 105। अब 70 और 105 किससे कटेगा, 35 से कटेगा। 35 दूनी 70, अब 35 तिया 105, तो इसका भी आंसर आएगा 2/3 ही। तो आप पहले काटिए या बाद में काटिए, आंसर यही आएगा 2/3। तो पहले तरीके से बनाइए या दूसरे तरीके से बनाइए, आंसर आना है 2/3। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। इसमें गुणा क्या करना है, 3/2 से। सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए इसको कटाना पड़ेगा, तभी कटाने के बाद ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए ध्यान से इस प्रश्न को समझते हैं। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला दोनों आपस में गुणा होगा, नीचे वाला दोनों आपस में गुणा होगा। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, बट्टे में 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 2 से 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो आंसर कितना हो गया, 6। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर 6 भी तो कटेगा। 6 किस, अब बचा क्या यहाँ कुछ कटाने के लिए, नीचे भी तो कुछ होना चाहिए। 6 क्यों कटाने के लिए नीचे कुछ छोड़ना चाहिए ना। तो 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 1 से अब 6 थोड़े कटेगा, 1 6 6, तो 6 ही तो आएगा। अभी समझ में आया। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 6/1 यानी कि 6। जिसके बट्टे में 1 होता है उसका मान वही होता है 6। अब जैसे 5 कहिए या 5/1 कहिए, बात एक ही, ऑप्शन में 6 है तो 6 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को।
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अब सोचिए प्रश्न ऐसे आ जाए जैसे 3.4/5 इसमें गुना करना हो अगर आपको 2.1/4 से, ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे? तो हम पहले ऐसे प्रश्नों को अनुचित भिन्न में बदलेंगे फिर गुना करेंगे। तो 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 और 4 उसमें जोड़ेंगे तो 19 बट्टा क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा गुना। अब फिर 4 में 2 से गुना करेंगे 8, अब प्लस 1 करेंगे 9 बट्टा क्या हो जाएगा? 4। अब बताइए इसे क्या कर सकते हैं? तो 19 में 9 से गुना कीजिए और 5 में 4 से गुना कीजिए, तभी बच्चे आंसर बताइएंगे। 19 में 9 से गुना करेंगे, अब 5 में 4 से गुना करेंगे, बताइए आंसर क्या आएगा? 19 में 9 से गुना कीजिए और 5 में 4 से गुना कीजिए। अंचल आपने क्लास को बस 10 मिनट पहले ज्वाइन किया है। जो भी बच्चे क्लास लेट से ज्वाइन करते हैं उनका अटेंडेंस नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखिएगा। बताइए 19/5 में और 9/4 को, तो 19 में 9 से गुना करेंगे, 19 में 9 से गुना करेंगे 95 आएगा। 19 में 9 से गुना करने में 95 आएगा जी, 91 आएगा। यही आप लोग पढ़ाई किए हैं। 19 में 9 से गुना करेंगे तो 171 आएगा। 9 81, हाथ में बचा 8, 9 8 17, 171 आएगा। अब बट्टे में 5 चौका 20 आएगा, तो 171/20 आएगा ना। गुना करने भी नहीं आता, देखिए ना 108 लिखे हैं कुल, गुना करने नहीं आता है। आयुष नाम से जो बच्चे हैं, चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। पूरे समय मिलता है आपको 2 मिनट का, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 4.2/3 को, चलिए यहाँ पे प्रश्न लिखा गया, तो पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलिए और इसे भी अनुचित भिन्न में बदलिए, फिर उसे सॉल्व कीजिए। 1 मिनट के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। चलिए पोल दे दिया हूं, आराम से आंसर करेंगे। सलमान हुसैन क्लास से मैं बाहर कर दूंगा, ऐसे अनावश्यक अगर आपने हाथ वाला बटन दबाया क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 4 में पहले 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14/3 गुना। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 1 जोड़ेंगे तो 10/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10, 14 में 10 से गुणा करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 14 में 10 से गुणा होगा 140 और 3 में 3 से गुणा होगा तो 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 140/9। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे।
चलिए एक बार सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे। देखिए आज का होमवर्क है आपका पेज संख्या 25 और 26, ठीक है। 24 तक मैंने पहले दे दिया था, तो 24 में का आधा करना है। ये नीचे वाला जो है इसमें तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो पेज संख्या 25 और पेज संख्या 26 आज का होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, पेज संख्या 25 और 26 आज का आपका होमवर्क है, तो सभी बच्चे करके आएंगे। और जो भी आज के क्लास में डाउट है वो अभी आप लोग पूछ लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है ग्रुप में मैसेज कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज संख्या 25 का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। पेज संख्या 26 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। अब जिनको डाउट है वो बताएंगे कि आज के क्लास में कहां उनको डाउट है, इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।